दोस्तों, एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अब सड़क पर उतर चुकी हैं। दरअसल दोस्तों, अचानक एकाएक खबर निकल करके आई कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बेनगांव में पैदल मार्च कर रही हैं और वहां से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग को खुला चैलेंज करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, क्या कुछ कहा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मच चुकी है, मैं आपको आगे बतलाने जा रहा हूं। और साथ ही साथ दोस्तों, अभिषेक बनर्जी ने खुलेआम चुनाव आयोग को चैलेंज कर दिया है। जी हां, किस लिए चैलेंज किया है, ऐसा क्या मसला हो गया, ये सब कुछ आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ये जरा खबर देखिए। ये खुद तृणमूल कांग्रेस से यानी टीएमसी ने इस बात की जानकारी दी कि ममता बनर्जी बेनगांव के अंदर पैदल मार्च करते हुए एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी हैं। और जो कह रही हैं दोस्तों, आज तक किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एसआईआर के खिलाफ इतना बड़ा शब्द नहीं कहा होगा। दोस्तों, कहा क्या है, साफ तौर पर वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि बीजेपी उस गलीमत में ना रहे कि जैसे चाहेंगे वैसे करा लेंगे, जितनी भी चाहे संस्था लगा लीजिए, जितनी चाहे उतनी सरकारी तंत्र लगा लीजिए, लेकिन यहां पर खेला नहीं होगा। ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं, जरा देखिए। इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन मैं आपको हिंदी में पढ़कर बता देता हूं। दोस्तों, लिखा गया है, मैं बीजेपी को साफ कह देना चाहती हूं, मेरे साथ खेल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम मुकाबला कर ही नहीं पाओगे। तुम जितनी चाहो एजेंसी लगा लो, जितना चाहो पैसा खर्च कर लो, तुम्हारे लोग पैसे तो ले लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। जी हां, ममता बनर्जी ने खुले मन से इतना बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आगे क्या कह रही हैं, कह रही हैं कि तुम उन्हें 1 महीने के लिए खरीद तो सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा। लोग रोजगार और सुरक्षा की, लोकतंत्र की सम्मान करते हुए जो चाहते हैं दोस्तों, उन सबको पता है कि क्या करना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, जिन्होंने वोट दिया, जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, जो पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं, उन्हें तुम मिटा नहीं सकते। जनता सरकार चुनती है, लेकिन आज सिस्टम को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। चुनाव आयोग को यह तय करने का अधिकार कब मिला कि सरकार कौन चुनेगा। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी ने न सिर्फ चुनाव आयोग को बल्कि बीजेपी सरकार को, केंद्र की सरकार को, मोदी की सरकार को घेरने का लेकर के दोस्तों बाकायदा खुलेआम चुनौती दे दिया है ममता बनर्जी ने। दोस्तों, ममता बनर्जी जिस तरीके से बाकी अंदाज में दोस्तों रैली निकाल रही हैं, ममता बनर्जी की दूसरी बड़ी रैली है दोस्तों एसआईआर के खिलाफ। पहली रैली की तस्वीर यह है दोस्तों, देखिए, जिसमें लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर ममता बनर्जी के साथ करीब करीब 40 मिनट की पद यात्रा करी। और वहां से भी ममता बनर्जी ने एक बड़ा नारा दिया, बोलते झूठ करते लूट। उसके बाद आज दूसरी बड़ी रैली ममता बनर्जी ने खुद पद यात्रा करके निकाला बेनगांव के अंदर में। दोस्तों, बेनगांव के अंदर दोस्तों पूरा माहौल बदल चुका है, पश्चिम बंगाल के अंदर माहौल बदल चुका है दोस्तों। और दूसरी तरफ टीएमसी ने चुनाव आयोग से मीटिंग करने के लिए एक गुहार लगाई थी, रिक्वेस्ट भेजा था कि हम चाहते हैं कि आपके साथ मीटिंग कर ले। दोस्तों, उस मीटिंग को एक्सेप्ट कर लिया गया है, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने दोस्तों एक नया चैलेंज दे दिया चुनाव आयोग को। वो चैलेंज सुनने के बाद चुनाव आयोग की टीम में भी खलबली मच जाएगी, क्योंकि आज तक इतना बड़ा खुला चैलेंज, इतना बड़ा ओपन चैलेंज किसी भी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया होगा। सबसे पहले दोस्तों इस लेटर को देखिए, इस लेटर में क्या कुछ लिखा गया है, इसमें जरा चलेंगे। तीसरे पॉइंट पर देखिए जो लिखा गया है, accordingly the commission has considered the party request and decided to give an appointment to the delegation of all India Trinamool Congress comprising of the authorized representative of the party along with other members of the party for a meeting 11 AM on 28 इस महीने की 28 तारीख को एट निर्वाचन सदन अशोका रोड न्यू दिल्ली, यानी कि निर्वाचन सदन में बुलाया जा रहा है 28 तारीख दोस्तों 11 बजे। और इसी मीटिंग में दोस्तों अभिषेक बनर्जी ने खुल्ला ओपन चैलेंज कर दिया। और क्या चैलेंज किया दोस्तों, जरा आप भी सुनिए, आप भी कहेंगे कि क्या ही चैलेंज कर दिया है। दरअसल चैलेंज में दोस्तों जो कहा गया है आप सभी के सामने, चैलेंज में कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग सच में पारदर्शिता है तो सिर्फ 10 सांसदों से मिलने में डर कैसा है, बंद कमरों में मुलाकात क्यों, लोकतंत्र की प्रक्रिया को गुप्त संगठन जैसा क्यों चलाया जा रहा है। हमारी चुनौती बिल्कुल साफ है, बैठक खुली में हो, पूरी राष्ट्र लाइव देखे और हमारे 5 सीधे सवालों का जवाब दिया जाए।
लिखा गया है अगर आयोग वाकई निष्पक्ष है तो उसे किसी भी सवाल, किसी भी कैमरे, किसी सार्वजनिक जांच से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बैकडोर ब्रीफिंग और चुनिंदा लीक की जरूरत पड़ रही है दोस्तों, तो समझ जाइए इसका मतलब साफ है कि या छुपाने का कुछ है या डरने की वजह कुछ है। यह दोस्तों सवाल टीएमसी की तरफ से पूछा गया। चैलेंज ठीक इसी तरीके का अभिषेक बनर्जी ने भी दिया दोस्तों, अभिषेक बनर्जी साहब ने भी दिया ठीक इसी तरीके का चैलेंज कि हम चाहते हैं कि पूरी देश के सामने लाइव जो है इसकी रिकॉर्डिंग चलती रहे, लाइव लोग देखते रहें, जो हमारे सवाल हैं वो सवाल हम पूछें, उसका आप सटीकता से जवाब दें, और साथ ही साथ खुल्लम खुल्ला ये जो मीटिंग होनी चाहिए बंद दरवाजे के पीछे नहीं होनी चाहिए। ये बात टीएमसी ने भी कही, ये बात अभिषेक बनर्जी ने भी कही दोस्तों ये खुल्लम खुल्ला चैलेंज है चुनाव आयोग को। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बीजेपी को खुलेआम चुनौती दे दी है। और चुनौती क्या दी है दोस्तों? चुनौती जो दी है ममता बनर्जी ने वो ये कह रही है कि मैं बीजेपी को साफ कह देना चाहती हूं कि मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम मुकाबला कर ही नहीं पाओगे। जितना मर्जी उतना तुम एजेंसियां लगा लो, लेकिन खेल नहीं कर पाओगे। ये ममता बनर्जी कह रही है दोस्तों। बंगाल के अंदर से दोस्तों लगातार एक के बाद एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, और खबरों के बीचों बीच ममता बनर्जी ने एक नया इतिहास रच दिया दोस्तों। बतौर सीएम एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ पश्चिम बंगाल में दूसरी बड़ी पदयात्रा, दूसरी बड़ी रैली एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी ने निकाल दिया है। और दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ने खुलेआम चुनौती चुनाव आयोग को दे दिया है दोस्तों आपको क्या लगता है? क्या लगता है कि क्या सच में अभिषेक बनर्जी के जो चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, वो चुनाव आयोग एक्सेप्ट करेगा दोस्तों? बड़ा सवाल है, क्योंकि यह बताया जा रहा है अभिषेक बनर्जी की तरफ से कि जिस हम 10 सांसदों को लेकर के आएंगे, जो डेलीगेशन के तौर पर हम लेकर के आएंगे दोस्तों, उनको देश की जनता ने चुना है। जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त को और जितने भी अतिरिक्त जो चुनाव आयुक्त हैं उन सबको भारत सरकार चयन करती है। लेकिन क्या इतनी हिम्मत है, क्या इतना जज्बा है कि ओपन मीटिंग कराया जा सके, लाइव पूरा देश को दिखाया जा सके, और जो हमारे सवाल हैं, जो हमारे सांसदों के सवाल हैं, उन सवालों का सही तरीके से जवाब दिया जाए, वो भी जनता के सामने खुलेआम लाइव? क्या यह एक्सेप्ट किया जाएगा दोस्तों? गंभीर सवाल और बड़ा सवाल है। एक तरफ ममता बनर्जी ने मोर्चेबंदी कर रखी है और दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ने खुलेआम चैलेंज दे दिया है। हालांकि चैलेंज तो दोनों तरफ से दिया जा रहा है दोस्तों। इस खबर के आने के बाद सभी राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है कि ममता बनर्जी जो कुछ कहती हैं खुल्लम खुल्ला कहती हैं, डंके की चोट पर कहती हैं, डरने वालों में से नहीं है दोस्तों। इसीलिए कहा जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से कि बंगाल का चुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव, उसको बिहार चुनाव से जोड़ करके ना देखें। उत्तर प्रदेश का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, इसको आप बंगाल चुनाव से जोड़ करके ना देखें। बंगाल बंगाल ही है। यहां पर चुनाव अपने तरीके से लड़े जाते हैं, यहां का मुद्दा अलग होता है, यहां के लोग अलग तरीके के हैं, जो समझते हैं, अपने खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसको भी समझते हैं, कानूनी दांव पेच भी समझते हैं। तो इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी ये साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर कह चुकी हैं कि एक भी एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सही वोटरों का नाम कटने नहीं देंगी। और आज खुलेआम चैलेंज भरे स्टेज से, भरे मंच से, सभी जनता के सामने, तमाम मीडिया कर्मियों के सामने ममता बनर्जी ने बीजेपी को दे दिया है। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सच में बीजेपी को खुलेआम चुनौती दे दिया और इतना बड़ा कॉन्फिडेंस ममता बनर्जी के अंदर क्यों आ रहा है? क्या सच में ममता बनर्जी को लग रहा है कि जनता उनके साथ में है, जैसे पिछले 2 बार से ऐसा हो रहा है दोस्तों? ममता बनर्जी को लोग चयन कर रहे हैं, चुन रहे हैं। क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है? और क्या चुनाव आयोग जो है अभिषेक बनर्जी के जो चुनौतियां हैं उसको स्वीकार करेगा क्या? यह भी सवाल है। आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा दोस्तों। इस खबर पर आपकी क्या राय है? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।